बात करेंगे ऑर्बिट, सब ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बारे में। चलिए जानते हैं ऑर्बिट, जिसको हम लोग सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बोहर। ठीक, ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट है वो बोहर द्वारा इंट्रोड्यूस्ड करा गया था, बोहर द्वारा सबसे पहले बताया गया था, जो कि आप बोहर एटॉमिक मॉडल में देखा या जाना था। ठीक है, बोहर कहते थे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड क्लोज सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, मोशन करते हैं, जिनको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। यानी ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट है उसको बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है आपका, बोहर। ठीक है, एन ऑर्बिट इज़ अ डेफिनेट सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस in which electron revolve around the nucleus. The maximum number of electron in nth orbit is equal to 2n square, where n is equal to number of orbit. For n equal to 1, 2, 3, maximum number of electron is 2, 8, 18 respectively. Orbit are non-directional and does not explain the shape of molecule. इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। बोहर कहते हैं कि न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है, इसके अराउंड क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलर पाथ होते हैं। ठीक है, सर्कल के शेप में पाथ होते हैं, जिनको हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑर्बिट नाम देते हैं। और इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड मोशन करता है। और फिर भी कहते हैं कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया। क्या फार्मूला था आपका, फार्मूला था 2n स्क्वायर। क्या फार्मूला दिया, 2n स्क्वायर, और कहा जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। मतलब अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग कितना आ जाएगी, 2। यानी जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मोशन कर सकते हैं, 2। इसी तरह से अगर हम बात करें सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n इक्वल टू हम लोग क्या रख देंगे, 2। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। यानी सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। यानी इन्होंने बताया कि हर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला क्या था आपका, 2n स्क्वायर। साथ ही क्या कहते हैं, जो ऑर्बिट होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को फोकस नहीं करते। क्यों कि सर्कल की कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है। ठीक है, क्यू एक्स में है, वाई में है या जेड है, क्यों तो एक सर्कल है। उसी तरह से ऑर्बिट जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। साथ ही वो किसी भी मॉलिक्यूल के शेप को डिफाइन नहीं करते कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सब ऑर्बिट, जिसको हम लोग सब सेल के नाम से भी जानते हैं। तो सब ऑर्बिट क्या है, तो जानते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सब ऑर्बिट वाज प्रपोज्ड बाय सोमरफील्ड। ठीक है, एक सोमरफील्ड साइंटिस्ट है, या सोमरफील्ड का एक एटॉमिक मॉडल था। जैसे बोहर का एटॉमिक मॉडल है, वैसे ही सोमरफील्ड का एटॉमिक मॉडल है। बोहर अगर ऑर्बिट के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं तो सोमरफील्ड किसके बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं, सब ऑर्बिट या सब सेल के बारे में। और क्या कहते हैं, ईच ऑर्बिट is made up of suborbit and number of suborbit is equal to the in a orbit is equal to the number of orbit। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट था सब ऑर्बिट का वो किसने दिया था, सोमरफील्ड ने दिया था। और साथ ही कहा था कि जो ऑर्बिट होते हैं वो सब ऑर्बिट से मिलकर के बने होते हैं, और किसी भी ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होंगे वो डिपेंड करेगा कि ऑर्बिट कितने हैं। मतलब अगर पहली ऑर्बिट है, पहली सेल है, तो उसमें सब सेल भी कितनी होगी, 1 होगी। दूसरी ऑर्बिट है तो उसमें सब सेल कितनी होंगी, 2 होंगी। तीसरी ऑर्बिट है तो उसमें सब सेल कितनी होंगी, 3 होंगी। मतलब ऑर्बिट अगर 1 है तो नंबर ऑफ सब ऑर्बिट कितनी होगी, 1 होगी। और उसको हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, एस। पहली बात समझ लेते हैं, जिस तरह से ऑर्बिट होती हैं इनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, KLMN। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट है तो K, सेकेंड है तो L, फिर M, N, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह सब ऑर्बिट जो होती है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, SPDF। ठीक है, कैसे, SPDF से। तो मतलब हर ऑर्बिट में उतनी ही सब ऑर्बिट होंगी जितनी की क्या है, ऑर्बिट है। मतलब अगर एक ऑर्बिट है, सब ऑर्बिट भी कितनी होगी, 1 होगी। और उस सब ऑर्बिट का नाम क्या होगा, S। अगर सब ऑर्बिट कौन सी है, 2, तो उसमें सब ऑर्बिट भी कितनी होंगी, 2, और उनका नाम क्या होगा, S एंड P। अगर ऑर्बिट आपकी कितनी है, 3, तो उसमें सब ऑर्बिट भी 3 होंगी, और नेमिंग कैसे होगी, SPD। ठीक है,
और अगर 4 हैं तो सब ऑर्बिट भी 4 होंगी और नेमिंग क्या करेंगे SVDF, मतलब जो नंबर ऑफ सब ऑर्बिट होती हैं वो ऑर्बिट पे डिपेंड करती हैं और जितनी ऑर्बिट होंगी उतनी ही क्या होंगी सब ऑर्बिट होंगी, मतलब उनको हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे पहली इसमें ये बताया गया था ये आपकी इसे क्या है ऑर्बिट है, ठीक, तो इसी ऑर्बिट में भी क्या प्रेजेंट है सब ऑर्बिट है, मतलब जो पहली ऑर्बिट है वो सिर्फ एक ही सब ऑर्बिट से है। ठीक है, इसको अगर हम ऑर्बिट कहें तो ये कौन सी है K, और इस K में सब ऑर्बिट कौन सी है S। ठीक है, और जो पहली है तो इसको 1s कहते हैं। ठीक, इसी तरह से दूसरी जो ऑर्बिट है वो 2 सब ऑर्बिट से मिलके बनी है। कितनी 2 सब ऑर्बिट से मिलके बनी। जिस तरह से अगर हम ऑर्बिट है तो इसको K तो इसको क्या कहेंगे L, और ये 2 सब ऑर्बिट कौन सी होंगी, जो ये दूसरी है तो ये क्या हो जाएगी 2s और 2p। फिर क्या होती है तीसरी ऑर्बिट है तो इसमें सब ऑर्बिट भी कितनी होंगी K L, फिर क्या हो जाएगा M। तो ये M जो सब ऑर्बिट है, ऑर्बिट जो है वो 3 सब ऑर्बिट कौन कौन सी 3s 3p और 3d। तो इस तरह से आप क्या देखेंगे कि इसमें सोमरफेल्ड ने बताया था कि हर ऑर्बिट अलग अलग सब ऑर्बिट से मिलकर के बनी होती है, यानी जितनी ऑर्बिट होंगी उतनी ही क्या होंगी सब ऑर्बिट होंगी। ठीक है, तो ये थी आपकी सब ऑर्बिट। अब हम बात करेंगे ऑर्बिटल की। ऑर्बिटल क्या होता है, तो द 3 डायमेंशनल स्पेस प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ठीक, न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट 3 डायमेंशनल स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, तो ऐसे 3 डायमेंशनल स्पेस को हम लोग क्या नाम देते हैं ऑर्बिटल नाम देते हैं। ईच ऑर्बिटल इज एसोसिएटेड विथ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं फिक्स होते हैं। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल आर गिवन बिलो। इसका मतलब जो जिस तरह से आपने क्या देखा जो ऑर्बिट्स होती थी वो सब ऑर्बिट से मिलकर बनी होती हैं, और जो सब ऑर्बिट होती हैं वो आपकी ऑर्बिटल से मिलकर के बनी होती हैं। यानी अगर आप सबसेल सब ऑर्बिट अगर S है तो S मतलब उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी होगी 1 होगी, और उसको हम लोग क्या डिजाइनेशन देंगे S। अगर आपकी P है तो P में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितनी होती हैं 3 होती हैं, और उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं Px Py और Pz। जो x y z जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ऑर्बिट है वो किस एक्सिस में, क्योंकि जो डायरेक्शन को बताती है तो ये किस बता रहा है x एक्सिस में है, ये कहाँ पर है y एक्सिस में है, ये कहाँ पर है z एक्सिस में। और साथ ही साथ यहाँ पर जो s p और d ऑर्बिटल हैं उनके पर्टिकुलर शेप होते हैं। जैसे s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है स्फेरिकल, p का कैसा होता है डम्बल, d का कैसा होता है डबल डम्बल। ठीक, और जो f ऑर्बिटल होती है वो अनडिफाइंड होती है क्योंकि हम इसको डिफाइंड नहीं कर सकते, इसके शेप को बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, जो d ऑर्बिटल है सब ऑर्बिटल है, ठीक, वो आपकी 5 ऑर्बिटल से मिलकर के बनी होती है। और जो 5 ऑर्बिटल कौन कौन सी हैं dxy dyz dz स्क्वायर dx डैश y स्क्वायर और dxz। इसी तरह से f जो ऑर्बिटल है f ऑर्बिटल आपकी 7, जो f सब ऑर्बिट है वो 7 ऑर्बिटल से मिलकर बनी होती हैं। बेसिकली ये 7 ऑर्बिटल के बारे में आपको पढ़ना नहीं होता है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, अब इनको थोड़ा हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हम बात करेंगे तो s ऑर्बिट जो s सब ऑर्बिट है वो क्या है सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है s, और उसका शेप कैसा है सर्कुलर शेप। जो p है उसमें 3 ऑर्बिटल हैं कौन कौन से px py और pz, और p का शेप कैसा होता है डम्बल शेप होता है। तो डम्बल शेप अगर हम बात करें तो p का शेप कैसा है डम्बल। अगर हम एक्सिस डिफाइन करें तो हम इसको px है मतलब वो कहाँ पर है x एक्सिस पे है। ठीक, py है तो मतलब वो कहाँ पर है y एक्सिस पे है। तो इस तरह से एक्सिस को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, z है तो कहाँ पर है z एक्सिस पे है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक्सिस को डिफाइंड किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका ऑर्बिट सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बारे में। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।